प्यारे बच्चों, आज सूर्य सिविल क्लासेस के बच्चों को सामान्य ज्ञान की कुछ जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं एक बहुत मोटी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें प्रायः रटना पड़ता है और समझ नहीं आता और कई बार भूल जाती हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि दुनिया के खास देश कौन से हैं, उन देशों की राजधानी कौन कौन सी हैं और उसके वहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है जिससे लेन देन होता है, व्यापार होता है। तो दोस्तों, उस हिसाब से सबसे पहले, जैसे कि इंडिया को तो आप जानते ही हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ का करेंसी का नाम रुपया। तो अब आगे पड़ोसी देशों की तरफ देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा पड़ोसी, जिससे अक्सर करके कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी रुपया चलता है और वहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद। मैं आपको ऐसे ढंग से बताना चाहता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि क्या कहाँ चलता है, कहाँ कौन स्थित है। अब मैं ब्रिटेन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। ब्रिटेन वो देश है जो इंडिया पर बहुत साल ग्रेट ब्रिटेन कहते थे लोग, यूनाइटेड किंगडम कहते थे, इंग्लैंड कहते थे, ये कई नामों से पुकारा जाता था। वहाँ की राजधानी है लंदन और लंदन के में वहाँ चलता है पाउंड। कुछ दिन पहले तक वहाँ भी यूरो चलने लगा था। बाकी यूरोप में ज़्यादातर यूरो चल रहा है, लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने ये वोट दिया कि नहीं, हमको पाउंड अपने देश में चलाना है और वो पाउंड चलने लगा है। अब बात करें तो सबसे दुनिया का अमीर देश, सबसे ताकतवर देश, आप लोग समझ गए होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको लोक भाषा में अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी वहाँ की राजधानी है और वहाँ डॉलर चलता है। अब वो डॉलर जो है, उनके प्रभाव की वजह से कई दुनिया के देशों में डॉलर चलता है और वो उस, जैसे भारत में रुपया चलता है तो पड़ोस के देशों में भी कई में नेपाली रुपया, पाकिस्तानी रुपया, इस तरह लोग प्रभावशील देश का नाम ले लेते हैं करेंसी में। उसी तरह जैसे कनाडा में डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, इस तरह होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी कैनबरा वहाँ की राजधानी है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर वहाँ पर चलता है, जिससे व्यापार और उद्योग में लेन देन का काम होता है। चाइना की अगर बात करें, जो अपना पड़ोसी है और काफ़ी बड़ा देश है, आबादी में लगभग भारत के बराबर है, क्योंकि लगभग 135 करोड़ अब भारत की भी आबादी है और उनकी भी ऐसे ही लगभग 135-40 करोड़ के लगभग है। अब गिनती होगी तो एकदम क्लियर होगा, क्योंकि अपने यहाँ आपको याद है कब गिनती होनी है, 2021 में भारत में जनगणना होनी, हर 10 साल बाद होती है। तो आगे चलें तो चाइना की राजधानी बीजिंग और वहाँ मुद्रा चलती है युआन, युआन मुद्रा है, बीजिंग राजधानी है। उसी को कुछ लोग पेकिंग भी कहते हैं, बीजिंग। अब अपने और पड़ोस की बात करें तो बगल में एक छोटा सा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी, बड़ा मशहूर शहर जहाँ मलमल के कपड़े बहुत बना करते थे, अब भी बड़ा केंद्र है कपड़े का, उसका नाम ढाका। और ढाका में चलता क्या है, रुपया वहाँ चलता है, उसका नाम बताइए आप लोग, टका, टका चलता है। तो ये हुई बांग्लादेश की बात। अब अगर मॉस्को की बात करें, मॉस्को कहाँ की राजधानी है, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको पब्लिक की भाषा में कहते हैं रशिया, और वहाँ रूबल चलता है। और अब आगे अगर बात करें, नेपाल का मैंने बताया ही, नेपाल भारत का पड़ोसी देश, काठमांडू वहाँ की राजधानी है और काठमांडू की राजधानी के अलावा वहाँ नेपाली रुपया चलता है। भारत का रुपया थोड़ा महंगा होता है, उनका थोड़ा सस्ता होता है।
अगर और इस एरिया के बड़े देशों की बात करें तो सऊदी अरेबिया एक ख़ास देश है, जहाँ की राजधानी रियाद वहाँ की कैपिटल है और रियाल वहाँ की मुद्रा है, करेंसी का नाम रियाल। और उसी के बगल में एक और महत्वपूर्ण पुरानी सभ्यता का देश है जिसका नाम है इजिप्ट, या हिंदी में उसको कहते हैं मिस्र। तो इजिप्ट की राजधानी कैरो, जिसको हिंदी में लोग काहिरा कहते हैं, और कैरो वहाँ पर इजिप्शियन पाउंड चलता है, क्योंकि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का राज था तो वो पाउंड वो चलाए, तो इजिप्शियन पाउंड उसको वो लोग बोलते हैं। अगर अमेरिका के बगल में देखें तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण देश है कनाडा। तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा राजधानी है, और कैनेडियन डॉलर वहाँ चलता है अमेरिका की तरह, उसके डॉलर का नाम कैनेडियन डॉलर। फिर एक और बड़ा मशहूर देश है आपके पास में ही, जहाँ के उसकी बहुत चर्चा होती है, साउथ कोरिया। वहाँ के जो किंग हैं उनकी बड़ी चर्चा होती है। वहाँ की राजधानी क्या है? साउथ कोरिया की सियोल। और वहाँ की राजधानी वॉन। और जर्मनी का आपने नाम सुना होगा, इंग्लैंड के पास में एक देश है जर्मनी, वो वहाँ की राजधानी बर्लिन, और बर्लिन वहाँ पर चलता है यूरो। इसी तरह एक और बड़ा महत्वपूर्ण देश है इज़राइल की राजधानी है यरूशलम, और यरूशलम के साथ वहाँ पर करेंसी का नाम अलग तरह का है, नया शेकेल। तो ये कुछ देश हुए जिनका मैंने आपको नाम बताया, उनका बैकग्राउंड बताया। तो ये खास आपकी जानकारी के लिए कुछ प्रमुख देशों की राजधानी और उनकी मुद्राएं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इससे निश्चित रूप से कुछ लाभ होगा याद करने में जनरल नॉलेज की। और मैं सलाह दूंगा कि आप जो जनरल नॉलेज की किताबें लेंगे उससे इनको रट डालिए, याद कर डालिए, कहाँ की राजधानी क्या है, कहाँ की मुद्रा कौन सी है, पता नहीं कौन सा पूछे, लेकिन खास मैंने आपको बताए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। हो सकता है इसमें कोई छूट रहा हो, आ जाए, तो इसलिए पूरा रट डालना भी ठीक रहेगा कि कम से कम नाम तो मालूम रहे, डिटेल ना मालूम रहे कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं तो उसमें ज़्यादा इसका स्कोप नहीं रहता कि और जानकारी बताई जाए। वो उपयोगी है याद रखने के लिए, याद रखने जो बैकग्राउंड मालूम होता है किसी चीज़ का तो उसको याद रखना आसान हो जाता है। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।